गांधरबल से लगातार सुर्खियों में रहने वाले म्युनिसिपल काउंसिल से बड़ी खबर। मौजूदा सदर एडवोकेट अल्ताफ लोन का इस्तीफा। पहुंचा डिप्टी कमिश्नर गांधरबल के पास, मगर एडवोकेट अल्ताफ का दावा कि इस्तीफा फर्जी। देखें पूरी कहानी ग्लोबल न्यूज लाइन की इस रिपोर्ट में। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ शाह एजाज। म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के हवाले से जो खबर आप तक मैं पहुंचाता रहा हूं पिछले कई दिनों से, वो ये है कि म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल की जानिब से वैक्सीनेशन ड्राइव कोविड की जो है वो जारी है और मुख्तलिफ वार्ड्स में कोविड वैक्सीनेशन इस वक्त कराया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल से दे रहा हूं वो ये है कि एडवोकेट अल्ताफ जो मौजूदा सदर है म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के, उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी जगह है जो छोड़ दी है। ये खबर चारों तरफ गर्दिश कर रही है और इसी खबर की तहकीक के लिए हम इस वक्त म्युनिसिपल काउंसिल के इहाते में खड़े हैं। नाजरीन, 2 दिन कबल एक खबर गर्दिश करने लगी कि एडवोकेट अल्ताफ जो मौजूदा सदर है म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के, उन्होंने अपनी जगह से इस्तीफा दिया है, वो मुस्तफी हुए हैं। लेकिन ये खबर जो है बिल्कुल अभी तक बाहर नहीं आई थी क्योंकि इसके वाज़ह जो है सबूत हमारे पास नहीं थे। बाकी लोग जो भी इस बात की चर्चा कर रहे थे उनको भी पूरी तरह से ये पता नहीं था। हालांकि जब हमने ज़राए के हवाले से एडवोकेट अल्ताफ से मालूम करने की कोशिश की कि या ये जो बात है इसमें कितनी सच्चाई है, तो पता ये चला कि एडवोकेट अल्ताफ इस बात से डिनाई कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम म्युनिसिपल काउंसिल के इहाते में खड़े हैं जहां पे काउंसलर अब्दुल रशीद मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा एडवोकेट अल्ताफ के मुस्तफी होने के हवाले से, पहले वो देखो। हमारा मुल्क या कोई भी मुल्क अगर चलता है तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क चलता है। बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी मुल्क नहीं चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस फराहम करता है मुल्क को रन करने के लिए। इसी तरह हर एक इंस्टीट्यूशन में, जो भी इंस्टीट्यूशन है, हर इंस्टीट्यूशन का एक एक्ट होता है। उस एक्ट के मुताबिक वो इंस्टीट्यूशन चलता है। इसी एक्ट के मुताबिक इस्तीफा देना या रन करना वो उसी ये जो है एक्ट के मुताबिक है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने 24 तारीख का रिजिग्नेशन सबमिट किया हुआ है। 24 तारीख के बाद वो 1 तारीख को, फर्स्ट को, 8 दिन के बाद एक्सेप्ट किया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट करके वही रेजिग्नेशन उन्होंने फॉरवर्ड किया फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है हमारा ईओ साहब है उनको। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी तक वो चेयर है जो कि ये जो एक्स प्रेसिडेंट है, उसको तो मैं एक्स कहूँगा क्योंकि उसने इस्तीफा दे दिया है। मेरी पुरजोर गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से कि वो इसको सीरियसली ले ले कि क्या उसने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, क्या वो उसी का इस्तीफा है या किसी और का इस्तीफा है। अगर उसने दिया है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर नहीं दिया है तो फिर हमें कोई इतराज नहीं है। ऋषभ, आप चूंकि खुद ये कह रहे हैं कि 24 तारीख को ये इस्तीफा जो है वो दिया गया था और 1 तारीख को ये एक्सेप्ट हुआ है, तो इतने दिनों की जो बीच में गैप है वो किस वजह से हुई, आप बहसीत काउंसलर बताएं। गैप इसलिए हुई, हो सकता है कि उसका मन बन जाता कि वापस लेने का, लेकिन उन्होंने उन 8 दिनों में वो वापस नहीं लिया और उसमें खुद ही उसमें लिखा है कि ये नॉन रिवोकेबल है। जब नॉन रिवोकेबल है तो तब सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उसको वापस लेने। तो आज प्रेस को बुला के ये बात जो है मीडिया के सामने बताने की आपको जो जरूरत पड़ी, क्या इससे पहले आपको जरूरत नहीं पड़ी 24 से लेकर अभी तक? इसलिए जरूरत नहीं पड़ी कि अभी तक तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था। आज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो खुद कुर्सी पर बैठा हुआ है, तभी जरूरत पड़ी कि हमें प्रेस के सामने आने की, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। साहब, इस हवाले से हमारी बात अभी तक जो है एडवोकेट अल्ताफ से तो हुई नहीं, लेकिन सोर्सेज के जरिए से पता चला कि अल्ताफ इस रेजिग्नेशन लेटर को बिल्कुल डिनाई करे। वो कह रहे कि मेरे हाथ से लिखा गया नहीं है बल्कि बोगस सिग्नेचर्स है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए फॉरेंसिक लैब है, वो सरकार जो है तहकीकात करे। वो अगर उसके सिग्नेचर नहीं होंगे तो जो गिल्टी होगा, जो जिसने उसमें साइन किए होंगे, वो सजा का हकदार है।
रिजब, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि हमें पता ये चला है कि जो रेजिग्नेशन लेटर है वो आपके जरिए से वाइस प्रेसिडेंट को दी गई है, क्योंकि आप बीच में है, आपके जरिए से लेटर गई है, तो आप तक ये लेटर कैसे पहुंची? अल्ताफ ने खुद मुझे दे दी है, तभी तो मैंने ही पेश किया। मैं 8 दिन वेट किया, मैं क्यों कह रहा हूँ 8 दिन मैंने वेट किया। आपके पास तो वो मेरी कॉपी जो है हाथ में है, वो जरा दिखाएं आप। तो वो आप देख सकते हैं, वो है ये लेटर जो उसने दी है। अगर ये लेटर फ्रॉड है तो सरकार इसकी तहकीकात करे, अल्ताफ से ये जो एफिडेविट ले ले। अगर ये फ्रॉड साबित होगी तो हम सजा के जो हैं हकदार हैं। काउंसलर अब्दुल रशीद राथर का ये कहना है कि एडवोकेट अल्ताफ ने खुद जो है अपना इस्तीफा लिखकर उनके हाथों वाइस प्रेसिडेंट को अरसाल किया, जो 24 तारीख को दिया गया और 1 अप्रैल तक वो जो एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसके बाद ही अब्दुल रशीद और उनके साथी काउंसलर्स को ज़रूरत पड़ी कि वो प्रेस के सामने आए और ये इस बात का खुलासा करें कि एडवोकेट अल्ताफ ने आया इस्तीफा अगर दिया है तो अभी भी वो अपनी कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब एडवोकेट अल्ताफ देंगे, उनसे हम पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह कोविड-19 की वबा इस वक्त पूरी शिद्दत से लोगों को अपना शिकार बनाए हुए हैं, वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि आदम इत्मीनान की जो वबा है, जो वायरस है, वो अभी भी इस म्युनिसिपल काउंसिल से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ये मालूम होगा कि एडवोकेट अल्ताफ के खिलाफ इससे पहले भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था, जिसके बाद दोबारा से इलेक्शंस हुए और दोबारा इलेक्शन होने के बाद एडवोकेट अल्ताफ एक बार फिर से उभर कर आए, बहैसियत सदर उन्होंने चार्ज संभाला। तब से लेकर अभी तक काउंसलर्स का जो आपस में अदम इत्मीनान है काउंसलर्स का, वो अभी भी जारी है। उसका जो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एडवोकेट अल्ताफ बकौल अब्दुल रशीद राथर का जो कहना है कि एडवोकेट अल्ताफ ने खुद एक इस्तीफानामा दिया है, उनके हाथों वाइस प्रेसिडेंट को अरसाल किया। अब बात यहां तक आई है कि वही एडवोकेट अल्ताफ उस बात से डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। देखिए जी, वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल मिस्टर जिलानी ने यहाँ पर कल 2 अप्रैल 2021 को एक लेटर भेजा है, जिसमें अल्ताफ साहब का एक लेटर है जिसमें उन्होंने रिजिग्नेशन टेंडर किया हुआ है, जो उन्होंने एंडोर्स किया और सेक्शन 24 ऑफ म्युनिसिपल एक्ट उसको एक्सेप्ट किया है, उस रिजिग्नेशन को, और हमारे पास भेजा गया है। तो उसके बाद अल्ताफ साहब जो प्रेसिडेंट है यहाँ, एडवोकेट अल्ताफ अहमद लोन, उन्होंने भी एक काउंटर लेटर हमें भेजा है, जिसमें उन्होंने इस इस्तीफा को जो हमारे सामने प्रोड्यूस किया गया है उसको डुली एंडोर्स कराया है वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल से, wherein he has denied all the allegation and he has stated that he has no intention to submit any resignation। तो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया है। तो meanwhile going as far as Municipal Act 2000 is concerned, तो हमें आज ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एक रिजिग्नेशन जो टेंडर हुआ है जो वाइस प्रेसिडेंट ने हमें यहाँ भेजा है, और उसका काउंटर जो लेटर है जो प्रेसिडेंट इनकम्बेंट है उन्होंने भेजा है, हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास जा रहे हैं। ये दोनों लेटर अलॉन्ग विद द डिटेल्स एंड प्रोविजंस एंड रूल्स ऑफ द म्युनिसिपल एक्ट फॉर फेवर ऑफ फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। जैसा कि इन्होंने ये कहा है कि 24 तारीख को इस्तीफा दिया गया है और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस हवाले से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इन्होंने रिजिग्नेशन की जो डेट है इस लेटर पे, जैसे आप देख सकते हैं ये लेटर, ये वाला रिजिग्नेशन का जो डेट है तो 24 है ऑफ 24 मार्च 2021 का। बट हमारे पास ये लेटर वाइस प्रेसिडेंट ने 1/4/2021 को भेजा गया है, यानी कि कल हमने ये रिसीव किया है ये लेटर 2/4/2020, और अभी एक ही दिन हुआ है आज। और दूसरा जो काउंटर स्टेटमेंट है अल्ताफ साहब का, वो भी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने हमें कल भेजा गया है, ये डेट है। आज हम दोनों लेटर्स वगैरह एंडोर्स कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास और फेवर ऑफ फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर मैम ने ही कॉल लेनी है इसकी। थैंक यू।